पाकिस्तान कटोरा पकड़ने का काम किया है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ, जाके देखिए। पाकिस्तान भीख मांग रहा है तो क्या वो हमारी वजह से मांग रहा है? पाकिस्तान भीख मांग रहा है अपने कुकर्मों की वजह से। पाकिस्तान भीख मांग रहा है किस वजह से? क्योंकि उसने विदेशों का कर्जा देना है, उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कर्जा देना है, उसने ब्रिटेन का कर्जा देना है। बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान लेकर के आए हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान इनके पास है। था माफी वीर सावरकर और दूसरा था जिन्ना, जिन्होंने 1925 में सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए। सावरकर ने अपने लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, जिन्ना ने अपने लिए मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी थी। और उसके बाद जब ये माहौल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इन्हें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है मोदी जी एक आए, अवतरित हुए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कहते हैं आज अपाचे खरीद लिए। उसकर पात्री जी महाराज 1966 में गए थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, एक भी गाय हमारी आस्था से जुड़ी है, एक भी गाय का हत्या नहीं होनी चाहिए। साफ साबित हो गई है भाई साहब एक कम्युनल आदमी है, इनको धर्म के चश्मे के अलावा और इन्हें कुछ नहीं दिखता। इनसे सरकार के बारे में बात करी जाओ, सरकार के बारे में बात करने के भारत में कुछ नहीं बनता था। ये रहा कानपुर की मैग मशीन गन आज भी है, अखबार हिंदुस्तान की छपी हुई खबर है 1971 की। नेहरू जी बोलते थे ना कि हिंदी चीनी भाई भाई मिला के चलो, हाँ डरते थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना है ना, इतना बड़ा डंडा से वही जो है ना। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, ये बात आ गई इंदिरा गांधी पे लेके। मैंने बात करी किस सिलसिले में पाकिस्तान से युद्ध के हमारे हीरो बने पाक में मशीन गन, उसको ही फौरन भूल गए कि नहीं हमारे हथियार ही नहीं बनते थे। मैंने इन्हें उदाहरण दिया पहले बजट का, सरकार के रक्षा बजट का, ये उस चीज को भूल गए। आज जो है ना ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये कहते हैं ये नरेंद्र, ये क्या नाम है उनका, सेकंड प्राइम मिनिस्टर थोपा हुआ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे बोस थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा दिल है, इसको एक नजर देखो। क्यों? क्योंकि मैं ही बनाया हूं। आज हमारे हिंदुस्तान का फौजियों का जो है ना 90% सिखों का योगदान है भारतीय हिंदुस्तानी फौज में। 90%, जब भारत 1947 में जब देश आजाद हुआ था ना, तो असल में देश का बंटवारा नहीं हुआ था, ये पंजाब का बंटवारा हुआ था। 80% पंजाब जो है ना पाकिस्तान के झोली में डालने का काम किया है कांग्रेस वाला। जवाब इनके क्या दूंगे, तो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से PhD स्कॉलर हैं, ये कह रहे हैं 47 में नेहरू जी ने उनको दे दिया। सबसे पहली बात तो इनको ये नहीं पता कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिया था। इन्हीं के जनसंघ से पहले जो था वो हिंदू महासभा, और हिंदू महासभा से पहले RSS का था माफी वीर सावरकर, और दूसरा था जिन्ना, जिन्होंने 1925 में सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए। सावरकर ने अपने लिए हिंदू राष्ट्र की मांग करी थी, जिन्ना ने अपने लिए मुस्लिम राष्ट्र की मांग करी थी। और उसके बाद जब ये माहौल इतना खराब हो गया था, और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सेकंड प्राइम मिनिस्टर, तो भाई साहब फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तो पहले भी वही थे, जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, अंतरिम सरकार में भी वही बने थे। और उसके बाद जब संवैधानिक चुनाव होने के बाद 1951 में चुनाव हुए, और उसके बाद 52 तक चले थे स्टार्टिंग से, तब भी प्रधानमंत्री वही बने थे। बोस जी की पूरी इज्जत है, पूरी इज्जत कांग्रेस ने भी करी थी, ऐसी बात नहीं, कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। रही बात पर है सेकंड प्रधानमंत्री बोला, इन्होंने बोला ना, मैं इनके वही तो बता रहा हूँ, PhD स्कॉलर हैं, जानकारी कुछ नहीं है, ढेले की जानकारी नहीं कि इससे पहले कभी भी चाइना हम पे अटैक कर देता था, कभी पाकिस्तान अटैक कर दे। पाकिस्तान ने अटैक करा 1947 में आज़ादी मिलने के फौरन बाद, 1948 का कबायली युद्ध हुआ, पाकिस्तान ने अटैक करा, नतीजा क्या निकला, मुंह की खानी पड़ी, बैंड बज गया। उसके बाद 62 में युद्ध हुआ, नतीजा क्या हुआ, चीन ने हमारे साथ हरकतें करी, ठीक है, उसमें हम लोग हारे, लेकिन लड़के हारे, लड़ने के बाद हमारी उनके चीन ने जमीन कब्जाई। एक मिनट पाजी, हथियार बिना हथियार के थोड़ी युद्ध लड़ रहे थे 62 में, जो गया था हमारा, लड़के गया था बिना उसने का। यहाँ आज की डेट में जिसकी ये मोदी सरकार की इतनी तारीफ कर रहे हैं, घुटने टेक के 46,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अरुणाचल में और तिब्बत में, लेह लद्दाख में चीन कब्जाए बैठा है। 19 सैनिक अभी हमारे गलवान घाटी में शहीद हुए थे, चीन ने अटैक करा था, किसने करा था, या कोई भूत प्रेत नीचे आए थे, ठीक है। और उसके बाद 1965 का युद्ध जब हुआ पाकिस्तान के साथ, तब क्या हमने युद्ध कैसे, क्या गुल्ली डंडा खेल के जीता था, हथियारों के बल पर जीता था, लाहौर तक हम पहुंच गए थे शास्त्री जी। उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ, तब उसके बाद पाकिस्तान पीछे हटा। उसके बाद 1971 का युद्ध, 1971 के युद्ध में फिर पाकिस्तान को धूल चटाई, देश के 2 टुकड़े करे। ये भूल ही जाते हैं लगातार, क्योंकि इनको पहले का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, इन्हें सिर्फ ये पढ़ाया जाता है मोदी जी एक आए, अवतरित हुए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कहते हैं आज अपाचे खरीद लिए। क्या उससे पहले हमारे पास हथियार नहीं थे? क्या 1971 में कानपुर में मशीन गन नहीं बनती थी? मैं इनको सबूत दिखा दूं, कानपुर की मशीन गन का आज तक भी इसका नाम है जबरदस्त गन फैक्ट्री है वहाँ पे, हाँ गन फैक्ट्री है। और कानपुर की जो मशीन गन थी गोविंद नगर के पास, हाँ जी, तो कानपुर की जो थी मैग, एक मिनट जरा दिखा देता हूँ। मैं कहता हूँ कांग्रेस आज तक खाली धोखा देने का काम किया, देश को मारने पीटने का काम किया है, ये जितना बोल रहे हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ज्ञान लेकर के आए हैं, व्हाट्सएप का ज्ञान इनके पास है, और खाली ऐसे बकबक करने से नहीं होगा, ये जिन्युइन आपको बात करना पड़ेगा। 1984 में सिखों का हत्यारा कौन है? अकाल तख्त का गेट किसने तोड़वाया? सरोवर साहिब में किसने थुकवाया पान खा करके? गुरु ग्रंथ साहिब जी पर गोली किसने चलवाया? 40 साल हो गया, आज तक 40 साल हो गया, आज तक सिखों को न्याय नहीं मिला। बताइए कौन सा ऐसा देश है जहाँ ये 40 साल तक प्रतीक्षा
करना पड़ती है। आज भी ककड़नुमा कोर्ट में जो है ना केस चल रहा है 1984 का, हम कभी नहीं भूल सकते। करपात्री जी महाराज 1966 में गए थे कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, एक भी गाय हमारी आस्था से जुड़ी है, एक भी गाय का हत्या नहीं होनी चाहिए, इस धरती पर खून गिरना नहीं चाहिए। आज गौ माता का हत्या के लिए जो है ना वो प्रॉमिस कर दिए थे इंदिरा गांधी जी, 1966 की घटना है। करपात्री जी महाराज गए कि अब तो आप प्रधानमंत्री हमारे आशीर्वाद से बन गए, अब जो है ना गौ हत्या बंद करवा दीजिए, लेकिन वो बदले में मिला क्या, 10,000 निहत्थे साधु संतों भगवाधारी को तर गोली चलवा के सबको जान से मरवा दिए। तो ये है कांग्रेस की मानसिकता। ये जानते हैं कि इसको मारो, यहाँ का सनातनियों को मारो, पीटो, इनको पैर तले कुचलो, क्योंकि ये दूसरे दिन भूल जाते हैं, हम भूलने की आदत है हमारी। जी अब ये बात इनकी साफ साबित हो गई है। भाई साहब एक कम्युनल आदमी हैं, इनको धर्म के चश्मे के अलावा और इन्हें कुछ नहीं दिखता। इनसे सरकार के बारे में बात करी जाओ, ये सरकार के बारे में जवाब नहीं देंगे। पहले इन्होंने बात कर दी राम मंदिर की, अब दूसरी बार आ गए सिखों को लेके। अगर सिखों को इतनी नाराजगी थी तो पंजाब में भाई साहब सिखों ने सरकार क्यों बनाई? कांग्रेस की सरकार थी या नहीं थी? जिसकी ये बात करने के भारत में कुछ नहीं बनता था, ये रहा कानपुर की मैग मशीन गन। आज भी ये अखबार हिंदुस्तान की छपी हुई खबर है, 1971 की युद्ध में मैग मशीन गन बनी थी हीरो, जिसकी ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद क्या हमारे मिग नहीं खरीदे, 21 नहीं खरीदे, मिराज नहीं खरीदे, क्या नहीं खरीदा था हमने? किस हमने चीज़ को अवॉइड करा? युद्ध हमने सारे लड़के ही जीते ना, गुल्ली डंडा खेल के या टॉस करके तो नहीं जीते कि आ जाओ आप, तुम ले जाओ या तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, जो जीता वो सिकंदर है। ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे डीमोरलिटी की बात कर रहे हैं। रही बात इनको ने, चलो सिखों के दंगों की, मैं इनमें जख्म है, कुरेदना नहीं चाहता किसी भी किस्म से नहीं कुरेदना चाहता, किसी को भी बुरा लग सकता है। लेकिन उसकी भी बात अगर ये करते हैं तो क्या आज वो टाइटलर जेल में नहीं है? क्या सज्जन कुमार जेल में नहीं है? बताइए, है ना जेल में। लगातार उन लोगों के जिन्होंने हत्या करी उन लोगों को जेल में डाला गया, और जो पीड़ित थे उनको मुआवजा दिया गया। और ये आज इन जैसे लोग जो हैं, जो उस घाव को लगातार कुरेदते हैं, खत्म नहीं करना चाहते उस घाव को। ठीक है भाई साहब, हमें भी दुख होता है, जो हुआ किसी के साथ भी हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, चाहे हमारे हिंदू हो, जिसके साथ भी गलत हुआ और दूसरी कम्युनिटी इसके साथ गलत कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो ये गलत है कि दो कम्युनिटी भारत की आपस में लड़ें, और उसके बाद जो भी पीड़ित कम्युनिटी है उसके साथ में हमेशा सहानुभूति के लिए हमेशा खड़ा हुआ हूँ। सिखों के साथ भी हम खड़े हैं, मुसलमानों के साथ भी हम खड़े हैं, और अगर मेरे हिंदुओं के साथ भी कुछ होता तो मैं उनके लिए भी खड़ा हूँ। लेकिन उन सबसे ऊपर भी हमारा राष्ट्र है। सबसे ऊपर इन आपसी झगड़ों को बुला के हमें देखना कि राष्ट्र प्रगति कहाँ कर रहे हैं हमारी। अगर इसी चीज़ में उलझे रहोगे, राष्ट्र के नाम को भूल जाओगे कि सिखों के साथ ये हुआ, उसके साथ ये हो, तो भाई साहब आज 40 साल हो गए सिख दंगे हुए, आप कभी ज़िंदगी में उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलोगे। ठीक है, जो बिल्कुल हुआ, जिनके साथ हुआ, गलत हुआ, 100% गलत हुआ, खुल के कहता हूँ, खुल के विरोध करता हूँ। और इस मामले में जो दोषी थे उन लोगों को सबको सजा हुई है। आज भी सज्जन कुमार जेल में है, टाइटलर भी जेल में है, और ये कहते हैं कि मुकदमा चल रहा है। जाहिर बात है, मुकदमा चल रहा है, मुकदमे चलते हैं सबूतों के साथ, जैसे जैसे सबूत सामने आ रहे हैं फैसले होते जा रहे हैं और लोग जेल जाते जा रहे हैं। अगर इस बात में कोई सबूत नहीं होते और जेल नहीं जा रहे होते लोग, तो मैं भी कहता कि हाँ ये बात गलत हुई। रही बात इन जैसे कुछ लोग जो हैं, जो कहते हैं ऐसा हुआ, वैसा हुआ, गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ, बिल्कुल ये जख्म कुरेदने वाली बात है। जब एक चीज़ कोई भी हो जाती है, हमारे घर में भी मौत होती है, हमारे घर में भी मौत होती है, किसी बड़े बूढ़े की मौत होती है, हम 12-15 दिन बाद 20 दिन तक रहते हैं, सदमे में रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे बुला के हमें आगे ही देखना होता है ना। तो हम ये सारी चीज़ें आगे बुला के क्यों ना देखें। और ये इन्होंने चाइना की जो बात करी, चाइना का एक और इनको बता देता हूँ, इन्हें पता ही नहीं होगा। 2021 में हमारे जो है 1965 के युद्ध के हीरो थे क्या, मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला था लड़ने के लिए, और उसके बाद चाइना से लड़ने के लिए 62 के युद्ध के थे, 62 के थे। और उसके बाद उनका स्मारक बनाया गया था चाइना बॉर्डर पे, जो ऊपर कश्मीर का चाइना बॉर्डर है वहाँ पे उनका स्मारक जो है, चाइना ने स्मारक से आगे चाइना की सेना जो है वहाँ आगे पेट्रोलिंग पॉइंट उन्होंने वहाँ बना लिया। तो इस मोदी सरकार ने क्या कायरता दिखाई है कि ठीक है आप लोग यहाँ तक आए कोई बात नहीं, वहाँ से अपना स्मारक हटा दिया, मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहाँ से हटा दिया, जो परमवीर चक्र विजेता है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमको किसी से झगड़ा नहीं करना है, हमारे कम्युनिटी के किसी से लड़ाई नहीं है, ना हम किसी को बोलना चाहते। हम ये कहना चाहते हैं हमें न्याय दीजिए। चाइना नहीं, हम न्याय मांगना चाहते हैं भारत सरकार से। 40 साल हो गया, सिखों को न्याय क्यों नहीं मिला? हम न्याय चाहते हैं भाई, हमको झगड़ा नहीं करना किसी से। बाकी ये जो है ना, कभी नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि हम लोग, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। राजीव गांधी जाकर के विदेश से फोन करके टैकल करवा रहे थे, आज जो है ना क्यों भूल जाएंगे? हमारा बाप दादा परदादा जो है ना वाहिगुरु वाहिगुरु करते हुए मरा, हम क्यों भूल जाएंगे उसको? हम तो न्याय मांगेंगे भैया, हम तो हाथ जोड़ करके भीख मांगेंगे, भैया न्याय दीजिए, हमें न्याय तो हमें चाहिए। तो वो जो है ना न्याय नहीं देने का काम किए हैं। मोदी सरकार में न्याय हमें कुछ मिली है, और आने वाला समय में ये प्रियंका गांधी कहती है, आज प्रियंका वाड्रा जी कहती रही है आज की, हमारा जो है ना दादी से मेरा नाक मिलता है, दादी से अगर नाक मिलता है, राहुल गांधी जी बोलते हैं हमारा मैं ये नाक मिलता है, अगर प्रियंका वाड्रा जी बार बार ये कहती है कि मेरा गाल मिलता है दादी से, आयरन लेडी है, मेरा आंख मिलता है, तो देश को क्या फायदा होगा इनका नाक मिलने से? देश को कोई फायदा होने वाला है क्या इनका नाक से और आंख से? क्या मतलब है जी? क्या आप ये कहना चाहते सिर्फ बीजेपी से फायदा होगा? हाँ जी, सिर्फ बीजेपी से बातें सुन के तो मुझे कंफर्म हो गया। मुझे लगा था क्योंकि ढंग का बंदा आया होगा डिबेट में, कोई अच्छा एक अकलमंद आदमी आया होगा जो बातों को समझेगा तथ्य। क्या प्रियंका गांधी जी की जो कह रही है मेरी नाक मिलती है तो इसलिए मुझे वोट दे, उन्होंने ऐसा बोला क्या? कहीं ऐसा बोला?
फिर मतलब बात इनकी कोई सेंस वाली तो हो। अब तो मुझे इनके ऊपर हंसी आ रही है। कहीं कोई बात, मैं बात कर रहा हूँ किस मुद्दे पे, ये बात कर रहे हैं किस मुद्दे पे। मैं बात कर रहा हूँ चाइना की, ये बात आ गई इंदिरा गांधी पे लेके। मैंने बात इंदिरा गांधी जी की क्लैरिफाई करी कि दोषी जो हैं उनको बकायदा जो है मिल रहा है, उनको मिल रहा है, उनको न्याय मिल रहा है। ये उसी चीज़ को अभी तक कुरेदे जा रहे हैं। मैंने बात करी किस सिलसिले में, पाकिस्तान से युद्ध के हमारे हीरो बने पाक में मशीन गन, उसको ही फौरन भूल गए कि नहीं हमारे यहाँ हथियार ही नहीं बनते थे। मैंने इन्हें उदाहरण दिया पहले बजट का, सरकार के रक्षा बजट का, ये उस चीज़ को भूल गए, इंदिरा गांधी पे आ गए। और वो उस पर क्या बात करूँ, इनकी कोई सेंस वाली बात हो तो मैं जवाब दूंगा। एजुकेशन पे बात कीजिए। अरे मैं बता रहा हूँ अपना ओपिनियन, मैं बता रहा हूँ ना। ये अपना जो बोलेंगे अपना इनको समझ में आ जाएगा। जो इनको हमको लगता है कुछ भी समझ में नहीं है, खाली ऐसी हवाई बात कर रहे हैं। लेकिन मैं तथ्यों में बात करूंगा। आज जो है ना भारतीय सेना जो है ना इतना बड़ा डंडा से भारतीय फौज जो है ना चाइना को खदेड़ देती है बॉर्डर से। और पहले जो है ना वो नेहरू जी बोलते थे ना कि हिंदी चीनी भाई भाई मिला के चलो, हाँ डरते थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी 56 इंची का सीना है ना, इतना बड़ा डंडा से वही जो है ना चाइना क्या सिपाहियों को खदेड़ देते, भागो यहाँ से। तो ये जो है ना ये मोदी जी का कमाल है। तो ये आज हमें विरासत भी मिलेगा, विकास भी मिलेगा, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के आने के बाद चाइना पीछे हो गया। चाइना और पाकिस्तान कटोरा पकड़ने का काम किया है, आटा के लिए लाइन लगाया हुआ, जाके देखिए। पाकिस्तान भीख मांग रहा है जब से मोदी जी आए हैं। भीख यहाँ पे बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, इस रोड पे भी बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, मरकट वाले बाबा के पास भी बहुत सारे लोग भीख मांग रहे हैं। किस वजह से मांग रहे हैं? अपने आर्थिक हालातों की वजह से मांग रहे हैं। उनके पास काम धंधा नहीं है या उनके पास कमाने का जरिया नहीं है। पाकिस्तान भीख मांग रहा है तो क्या वो हमारी वजह से मांग रहा है? पाकिस्तान भीख मांग रहा है अपने कुकर्मों की वजह से। पाकिस्तान भीख मांग रहा है किस वजह से? क्योंकि उसने विदेशों का कर्जा देना है, उसने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कर्जा देना है, उसने ब्रिटेन का कर्जा देना है, उसने चाइना का कर्जा देना है, उसने इंडिया का कर्जा देना है, उसने कोरिया का कर्जा देना है, उसने तमाम एशियाई देशों का, जापान का कर्जा देना है। जहाँ चाइना और जितनी साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसका सबका उसने कर्जा देना है लगातार। और जिस लाइन पे हमारे देश को लेके जा रहे हैं ना, आज ये हमारा देश में 2014 तक मात्र 56 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्जा था और आज वो बढ़ के 205 लाख करोड़ रुपए हो गया। तो थोड़े दिन बाद अगर हमारे यहाँ भी अगर यही हालत ना आ जाए ना कर्ज की वजह से, तो हमारे को कोई बड़ी बोली बात नहीं। ऐसा क्यों है सर? 2 बार जीत कर आ गए, तीसरी बार भी दावा कर रहे हैं मोदी जी 400 पा रहे हैं, क्या रीजन है फिर? कोई बात नहीं जी, 2 बार जीत के आगे कोई बात नहीं, गलती रिपीट हो गई लोगों की, उसमें बात है। अगर माना जाए कि अगर वो अपने इनके हिसाब से अगर माना जाए कि वो अपने अच्छाई की वजह से दूसरी बार जीत के आए हैं, ठीक है, तो मैं सीधा साधा एक उदाहरण देता हूं कि जब 1951 में पहले आम चुनाव हुए थे और 1977 तक लगातार 27 साल कांग्रेस जीत के आई या नहीं आई। अगर मोदी जी अपने अच्छे काम की वजह से दो टेन्योर पा गए हैं और जिस कांग्रेस को ये लगातार कोसते हैं, तो क्या वो कांग्रेस 1951 से 1977 तक 27 साल तक लगातार सत्ता में रही? क्यों रही? इसका मतलब अच्छे काम करे होंगे ना उसने। 77 से 80 तक जनता पार्टी रही मात्र 2.5 साल, 80 में फिर कांग्रेस वापस आ गई। लोगों ने समझ लिया ना कि कौन हमारे फायदे की है, कौन हमारा हितधारक है, कौन सी पार्टी हमारे लिए कामयाब है। सीधी सी बात है। अगर अच्छाई को देखा जाए तो उन्होंने तो मात्र दो ही टेन्योर कंप्लीट करे हैं। कांग्रेस को तो आप देख लो लगातार 3-3, 4-4 टेन्योर पे करे हैं। तो अच्छाई की बात करें तो आप देख लो फिर।